हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आज का वीडियो हम गाइज बात करेंगे परिवार वाले को लेकर। अगर आपके दिमाग में जो है कि परिवार को लेकर के निगेटिव विचार आ रहे होते हैं, परिवार को लेकर के जो है कि सेक्सुअल का विचार आ रहे होते हैं, मतलब कि आप उनके साथ जो है कि कुछ भी नहीं किए हुए, बशर्ते जो है कि मन में जो है अनवांटेड थॉट आपके दिमाग में, आपका ब्लड रिलेशन जो है कि हो सकता है भाई बहन हो, या जो है कि आपका जो है कि माता पिता को लेकर के कुछ जो है कि सेक्सुअल थॉट आ सकते हैं। उसके बाद जो है कि परिवार को लेकर के बीमारी का विचार हो सकता है कि मन में वहम हो सकता है कहीं जो हमारा परिवार बीमार नहीं पड़ जाए। इस तरह का विचार बार बार परेशान कर सकता है। परिवार वाले के लिए बार बार नेगेटिव विचार आ रहे हैं, फिर भी जो है कि आपको क्या कर रहा है कि आप जो है कि बार बार जो इसी विचारों में खोए हुए रहते हैं। कोई भी काम करते हैं तो यही परिवार वाले को लेकर के कभी डेथ का विचार, कभी सेक्सुअल विचार, कभी बीमारी से रिलेटेड आपको विचार, और जो है कि ये सबको अलग अलग हो सकता है। ठीक है, विचार आएंगे बार बार, आपको जो है कि प्रेशराइज करेंगे। आपको जो है कि जैसे कोई भी काम करेंगे तो वहाँ पर ये जो है कि निगेटिव विचार आ जाएंगे, परिवार वाले को विचार आ जाएंगे। आप जो काम कर रहे हो उसमें कंसंट्रेशन आपका नहीं बनेगा, आपका फोकस आप नहीं बनेगा, और जो है कि मन में जो है कि प्रेशर बना हुआ रहेगा। आप उस काम को छोड़ने लगते हैं। जैसे मान लीजिए फैमिली को लेकर बीमारी का विचार आ जाए, कोई काम करने गए हुए आप, लेकिन वहाँ पर फैमिली का विचार, आपको लग रहा है कि कहीं ये काम करेंगे तो फैमिली का विचार, मतलब फैमिली बीमार पड़ जाएगा, फैमिली कैंसर हो जाएगा, फैमिली को या किसी को फैमिली को कुछ हो जाए, कोई बीमारी लग जाएगा। इस तरह से विचारों जो है कि आप परेशान होने लगते हैं। ठीक है, तो जो है कि इस समय क्या करेंगे, तो आज का वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा। तो ओसीडी क्या करता है, ये आपको क्या है कि आपको जो फैमिली वाला ओसीडी है गाइज, क्या है कि ओसीडी की बीमारी हुई है, जिनके कारण से क्या हो रहे हैं कि आपको जो है कि ये आपका विचार नहीं है, ये ओसीडी विचार ला रहा है। आपका जो है कि ये रियल विचार नहीं है, आप जानबूझ के नहीं ला रहे हैं ये विचार, अपने आप आपके दिमाग में आ रहे हैं ये विचार। आपको जो है कि आप कभी भी ये सोच के भी नहीं सकते कि ऐसा विचार आए हमारे दिमाग में, लेकिन ये ऑटोमेटिक आ रहे हैं। ये जो भी विचार ऑटोमेटिक आ रहे हैं उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके विचार नहीं है, वो आपके बीमारी, ओसीडी बीमारी का विचार है। मनोवृत्ति बनाना है। जैसे ही कोई काम में गए, आपका जो है कि फोकस हटा देता है। मतलब ये ओसीडी क्या करता है, जैसे ये विचार हावी होता है आपके दिमाग पे, ये जो है सच लगने लगता है, जबकि ये झूठा है। एक मन आपका जानता है ये सब विचार झूठा है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे ही ओसीडी का जो है कि ब्रेन मैकेनिज्म चालू होता है, वो क्या करता है, आपके मन की आंखों के ऊपर पर्दा डाल देता है। आपके शरीर की आंखों को समझ में नहीं आता, आपका बुद्धि जो है कि बोझिल होने लगता है। मतलब कि जो झूठा है ना, उसी को सच मानने लगता है आपका माइंड। समझ रहे हैं गाइज? तो इस चीज को, इस मैकेनिज्म को समझिए कि परिवार वाले को जो विचार आ रहे हैं, जो भी है ब्लड रिलेशन में जो भी विचार आ रहे हैं, वो ये जो विचार आ रहे हैं सेक्सुअल के, ये आप नहीं ला रहे हैं, ये ओसीडी बीमारी आपको जो है कि विचार ला रही। ये बीमारी का जो ठाउट आ रहा है, कहीं बीमारी जो है हमारे परिवार वाले को नहीं लग जाए, तो ये जो आपके विचार नहीं है, ये ओसीडी के विचार है। निगेटिव विचार जो अपने आप नहीं लाना चाह रहे हैं, वो जो ऑटोमेटिक आ रहे हैं, तो ये किनके विचार है, ये ओसीडी बीमारी के विचार है। ये मनोवृत्ति बनाना है कि हमारा विचार है नहीं, तो इस विचारों को आप जो है कि क्या करते हैं, दिमाग से आप चाहते हैं कि जैसे ही ये विचार आते हैं तो आप हटाना चाहते हैं कि ये विचार आए ही नहीं, हमारे दिमाग में अटके ही नहीं। तो इस विचार से जितना आप भागना का प्रयास करते हैं, चाहते हैं ये विचार नहीं आए, उतना और ये विचार थे। जैसे देखिए, हम अभी आपको बोल रहे हैं कि आपको जो है कि आपको हाथी के बारे में नहीं सोचना है, हाथी के बारे में नहीं सोचना है। देखिए माइंड में इमेजिनेशन किसका दिखाई पड़ रहा है। आप क्या करें, ये विचार नहीं आना चाहिए परिवार, लेकिन परिवार वाले को लेके ही विचार आएगा आपको। आप कहेंगे कि हाथी के, जैसे हम अभी बोले ना, हाथी का विचार नहीं आता, आपका हाथी दिखाई पड़ा। आपको बोल रहे सेब के बारे में मत सोचिए, सेब के बारे में, लेकिन आपके दिमाग में भी देखिए सेब दिखाई पड़ रहा होगा। तो इसी तरह से भी दिमाग काम करता है। जिस चीज के बारे में नहीं चाहते ये विचार आए, वही विचार आपके दिमाग में बार बार आएंगे गाइस। समझिए, इस बातों को समझिए। परिवार वाले को आप इस विचारों को, ये विचार आने की वजह से क्या होने लगता है कि आप उसी को सच मानने लगते हैं और उस विचार से भागने लगते हैं। तो भागते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम और बढ़ गई है। ओसीडी क्या चाह रहा है कि हम जो विचार ला रहे हैं, इस विचार से ये जो है कि परेशान हो, तो आपको क्या करना, उस विचारों से परेशान नहीं होना है। आज ये समझना, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ये विचार जो है कि फैमिली को लेकर के जो विचारे आ रहे हैं, वो हम नहीं लाना चाह रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक जो ये विचारे आ रहे हैं, ये जो है कि ओसीडी की वजह से आ रहा है।
इस विचारों से जो है कि फैमिली को लेकर के जो विचारे आ रहे हैं तो उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये आपके लिए आप जितना इसे अवॉइड करेंगे इस विचारों से उतना आपके दिमाग में ये विचार आएंगे। तो यही चीज़ जो है कि समझिए, पहले देखिए, पहले समझिए माइंड में कि माइंड हमारा इस तरह से वर्क करता है कि जिस चीज़ के बारे में हम नहीं सोचते आए वही विचार और ज़्यादा लाएगा और अटकेगा दिमाग में। आप बार बार भगाने का प्रयास करेंगे, जितना आप विचारों को भगाने का प्रयास करेंगे परिवार वाले को लेकर के उतना ना आपके दिमाग में विचार आने वाले हैं। तो आप समझिए इस बातों को, तो क्या होगा, ये आपके लिए जो है कि आपको जैसे ये विचार आए तो आपको उससे भागना नहीं है, आपको क्या करना है, उससे आपको उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। माइंड में विचार आएंगे गाइज, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है कि नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बन गए हैं, किसको लेकर के, परिवार वालों को लेकर के, जिसमें आपको सेक्सुअल का डाउट आता है, जिसमें आपको बीमारी से रिलेटेड डर लगता है, जिसमें आपको नेगेटिव विचार बार बार आ रहे होते हैं, फ्यूचर को लेकर डर लग रहा होता है, कैसे बातचीत करेंगे वो सारा डर लग होता है। ये सब विचार ऑटोमेटिक आने वाले हैं आप, क्योंकि एक पैटर्न बन गया हुआ दिमाग में, तो ये आने वाले हैं। और अब जो है कि जब ये आने वाले हैं, मैं एक्सेप्ट कर ले, आप जो एक्सेप्ट कीजिए कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये विचार तो आएंगे, ये विचार आएंगे। सबसे पहले जब आप जान गए हैं कि ये विचार हमें आएंगे तो आपको जो है कि अब क्या होगा, घबराहट थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये आने वाले हैं विचार। दूसरा क्या करना है, अब हमारे हाथ में इसको हम विचारों को वैल्यू दे या ना दे। देखिए विचार आएंगे तो आपको क्या होगा, फीलिंग होगा, ठीक है, नेगेटिव फीलिंग या पॉजिटिव फीलिंग, मतलब कि नेगेटिव विचार आएंगे तो नेगेटिव फीलिंग होंगे ही। तो अब क्या इस फीलिंग से हम घबराए कि नहीं घबराए, वो हमारे हाथ में कंट्रोल आ गया। तो हमें क्या करना है, इस विचारों के ऊपर जब हमको पता चल गया कि ये विचार आएंगे तो इस पर रिएक्ट नहीं करना है। आपको हमें समझ डेवलप करना है, ये तो आएंगे, अभी क्या करना है, इस विचारों के ऊपर रिएक्ट नहीं करना है, बस ये मन में डेवलप करना, मनोवृत्ति बनाना है कि ये तो ओसीडी का विचार है। समझ रहे गाइज। अब क्या करना है, इस विचारों को वैल्यू नहीं देना, अपने आप को कहना है कि देखिए इस विचारों को बोलना है कि हमें फर्क नहीं पड़ता है। पहले आप अपने ब्रेन को सिखाते हैं, तब जाकर के क्या होता है, ये ब्रेन आपको सपोर्ट करती है। बाइक चलाने में जो है कि पहले आप अपने ब्रेन को सिखाए हुए हैं, ब्रेक क्लच सबको प्रैक्टिस कर करके जो है कि अभी ब्रेकर आ गया, ब्रेक मारो, रोड खाली है, एक्सीलेटर दो, ये आप सिखाए हुए। तो ब्रेन आज आप जो है गाड़ी चलाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका गाड़ी चलते रहता है गाइस, आप कुछ और भी सोच रहे थे। उसी तरह से इस ब्रेन को सिखाना होगा कि ये विचार झूठा है, ये ओसीडी का विचार है, इसको वैल्यू नहीं देना है। जैसे ही विचार आया आपको क्या करना है, वैल्यू नहीं देना है। जैसे ही विचार आया आपको जो है धारणा बनाना, ये तो ओसीडी का विचार है, इससे कुछ भी नहीं होता है। अब आप बोलिए इस विचार से भागिए मत, आप कहिए कि और आए ये विचार, हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आने वाले हैं। आप जितना नहीं चाहे या ना चाहे फिर भी ये विचार आएंगे, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर आपका पैटर्न बन गया है गाइज। समझ रहे हैं इस बातों को। तो ये चीज जो है कि आपको जो है कि जैसे ही ये विचार आएंगे आपको क्या करना है, वैल्यू नहीं देना है। आपको बोला हमें इस विचार से फर्क नहीं पड़ता है, आ जाओ जितना विचार आ जाओ, आ जाओ जितना विचार आ जाओ। देखेंगे कि आप जब उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, उससे जो उस विचारों से परेशान नहीं होंगे, तो आपका ब्रेन जो है कि धीरे धीरे जो है कि सीख लेगा कि हमारा मालिक, मतलब आप जो है कि इस विचारों के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे। जब ये बार बार विचार आएंगे आप उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे, उसको वैल्यू नहीं देंगे, अपना दूसरे काम में लग जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर यही ब्रेन जो है कि आपको सपोर्ट करेगी, अरे ये हमारा मालिक तो इस विचारों को वैल्यू देता ही नहीं, हमें भी नहीं देना है। तो फिर ये ब्रेन आपको सपोर्ट करने लगेगी, आपका बीमारी जो है कि धीरे धीरे कम होने लगेगा, आप जो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और आप जो इस बीमारी से बाहर निकलने लगेंगे और आप लाइफ में जैसे पहले थे उस तरह से हर एक काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, हर एक चीज को अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो यही चीज मेरा वीडियो में बताने का मकसद था कि परिवार वाले को लेकर जो ओसीडी का विचार आ रहा है, आपको जो है कि घबराहट का विचार आ रहा है, इस तरह के से अगर करेंगे तो आप मैनेज करेंगे तो आपका बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक होने लगेगा। तो आज का वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर आप अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे बात करके काउंसलिंग ले सकते हैं और यहाँ पर हमसे अपने विचारों को साझा भी कर सकते हैं गाइज। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।